हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। देखिए, ABCD इज़ अ रोम्बस, ABCD इज़ अ रोम्बस। ठीक है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD DA। P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, Q जो मिड पॉइंट है आपका BC का, R है CD का और S है AD का मिड पॉइंट। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ABCD आपके पास एक रोम्बस है, PQRS इनके मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या होगा कि आपको क्या करना है कि PQRS जो है वो आपको एक रेक्टेंगल शो करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना है। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो देखिए, जो PQRS है ना, सबसे पहले इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप नंबर 1 कि जो PQRS है उसको आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, और जैसे ये बच्चों आपका ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा ना, देन इसके रेक्टेंगल शो करने के लिए इसके डायगनल्स को, ठीक है, PQRS के जो कि जिसको आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, इसके जो ये डायगनल्स हैं इनको इक्वल दिखाकर, ठीक है, इसे हम रेक्टेंगल शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारा PQRS को हम क्या दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे शो करेंगे आप? इस पैरेललोग्राम के डायगनल्स को इक्वल प्रूव करके। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखूंगी जो हमने इस डायग्राम के अंदर कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या की है? जॉइन BD, जॉइन BD, ठीक है, एंड जॉइन PR एंड SQ, एंड PR एंड SQ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। ठीक, एंड देन हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा हमारा प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे बच्चों? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप चलेंगे ट्राइंगल ABD के अंदर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD में। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? P जो मिड पॉइंट है वो AB का है, S जो मिड पॉइंट है वो AD का है। ठीक है, और किसी ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। ठीक है, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कीजिए अप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप ऐसे कॉमा देकर के आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो आपका PS है ना, वो BD के क्या होगा? जो PS है वो एक तो BD के पैरेलल होगा और दूसरा PS जो है वो बच्चों वो हाफ होगा BD के। ठीक है, इसको आप रिजल्ट नंबर 1 माने। सिमिलरली वर्क आपको इस ट्राइंगल में करना है BCD के अंदर। ठीक है, तो आप अगेन लिखेंगे, सिमिलर भी यहाँ पे लिख दें क्योंकि आपको सेम वर्क करना है बिल्कुल। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पे Q जो मिड पॉइंट है वो BC का है, तो आप लिखें Q एंड, ठीक है, R मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है Q जो है वो BC का है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है क्रमशः। ठीक है, ऑर्डरली। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप सिमिलरली यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप लिख देंगे जो QR है वो BD के, ठीक है, जो यहाँ पे QR है
वो बी डी के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्ट बड़ी अच्छी तरीके से। क्यू आर पैरेलल है बी डी के एंड हाफ है सी डी के, हाफ है बी डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, सी डी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया बी डी के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप रिजल्ट नंबर 2 लिखें। अब देखिए आप, ये जो है आपका पी एस यहाँ पे बी डी के पैरेलल और हाफ है, यहाँ पे क्यू आर बी डी के पैरेलल और हाफ है, यानी कि कोई दो डिफरेंट चीज़ें एक ही चीज़ के पैरेलल और हाफ हैं। इट मीन्स दैट वो आपस में भी पैरेलल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो पी एस भी बी डी के पैरेलल, क्यू आर भी बी डी के पैरेलल, तो पी एस और क्यू आर आपस में, ठीक है, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पी एस एंड क्यू आर। एंड देखो पी एस भी हाफ ऑफ बी डी है, क्यू आर भी हाफ ऑफ बी डी है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पी एस इक्वल क्यू आर। ठीक है, तो बच्चों इस वाले रिजल्ट को आपको बड़ी ध्यान से रखना है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इसको देखकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर आप देखिए अच्छी तरीके से कि पी एस और क्यू आर, ठीक है, पैरेलल भी हो चुके हैं और इक्वल भी हो चुके हैं। इट मीन्स दैट जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम कोई एक अपोजिट साइड्स का पेयर को, ठीक है ना, इक्वल एंड पैरेलल दिखा देते हैं, तो बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल आपका फिर पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, कोई भी हम एक, एनी वन, ठीक है ना, ऐसा मस्त नहीं है कि आप दोनों ही अपोजिट साइड्स के पेयर को इक्वल एंड पैरेलल दिखाएं, किसी एक को भी आप दिखा देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि देन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट स्टेप अपना कर दिया, PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे सेकंड स्टेप में, इस पैरेललोग्राम, देखिए बच्चों मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी सबसे पहले, कि जब हम किसी पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, जैसे ही हम उसके अनइक्वल डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं बाय द, ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि आपकी उचित प्रॉपर्टीज होती हैं उनके यूजेस से, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वर्क को हम अब करेंगे, कैसे करेंगे अब इस काम को हम, तो इस काम को प्रूव करने के लिए, इसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाने के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल PBCR में चलना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PBCR में। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये पूरी जो आपकी AB और CD हैं आपस में पैरेलल और इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि ABCD आपका एक रोम्बस है, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं दूसरे के और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो बच्चों जब AB और CD पूरा कम्प्लीटली आपके इक्वल और पैरेलल है तो इनके हाफ भी जो हैं वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे PB, ठीक है, पैरेलल है CR के, एंड PB जो है वो इक्वल भी है CR के। अभी मैंने आपको जस्ट बताया अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर किसी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखा देते हैं, पैरेलल और इक्वल दिखा देते हैं, तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि PBCR इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जब बच्चों ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका ये जो आपका अदर जो साइड्स का अपोजिट साइड्स का जो पेयर, ये भी तो आपका इक्वल और पैरेलल होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे देयरफॉर, ठीक है, PR पैरेलल ऑफ BC एंड, ठीक है, इक्वल, PR इक्वल हो गया BC के। ठीक है, हमें इस वाले रिजल्ट से मतलब है। ठीक है ना, इसको आप रिजल्ट नंबर क्या मान लेंगे बच्चों, आप 2 तक तो मान चुके हैं, अभी से आप 3 मानेंगे। ठीक है, एंड देन सिमिलरली आपको चलना होगा SQCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल SQCD। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों आप देखो सिमिलरली दिखाएंगे, AD और BC साइड्स हैं रोम्बस की, तो ये जाहिर सी बात है इक्वल होंगी और साथ में पैरेलल्स भी होंगी। ठीक है, तो बच्चों जब पूरी साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल है तो इनके हाफ जो होंगे वो भी आपके पैरेलल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट लिखेंगे
कि एस डी जो है वो पैरेलल है सी क्यू के, ठीक है, और साथ में इक्वल भी है, एस डी जो है वो इक्वल भी है सी क्यू के, ठीक। अभी इक्वल हो गए, ठीक है, और पैरेलल भी हो गए। देन पूरा क्वाड्रिलेटरल एस क्यू सी डी क्या हो गया आपका, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन एस क्यू सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ये वाला जो अपोजिट साइड्स का पेयर है एस क्यू एंड सी डी, ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा जब ये हमने पूरा पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स का क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर, अपोजिट साइड्स का पेयर जो होता है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ये भी आपके अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एस क्यू, ठीक है, एस क्यू पैरेलल है सी डी के और एस क्यू जो है वो बराबर भी है सी डी के। इस वाले रिजल्ट पे ध्यान दें आप, ठीक है बच्चों। इसको रिजल्ट नंबर आप 4 देंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पी आर, देखिए पी आर और एस क्यू, पी आर जो बराबर है वो बी सी के है और एस क्यू जो बराबर है वो सी डी के। अब यहाँ पे साइड्स ये जो हैं बी सी और सी डी, ये रोम्बस की साइड है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल होती हैं चारों की चारों साइड्स, बट हमें इन दो से मतलब है यहाँ पे कि बी सी और सी डी से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ठीक है, इज़ अ रोम्बस, देन बी सी इक्वल है आपका सी डी के। तो या तो आप बी सी के प्लेस पे स्टूडेंट सी डी रख लें या फिर इस वाले सी डी के प्लेस पे आप क्या रख लें, बी सी रख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लिखूँगी आपका पी आर जो है वो बी सी के बराबर तो है ही, ठीक है, साथ में ये जो एस क्यू है, ठीक है, इसमें मैंने सी डी के प्लेस पे बी सी रख रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये दो जो साइड्स हैं, ठीक है, ये एक ही चीज़ के इक्वल है तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन पी आर इक्वल होगा एस क्यू के। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये पी आर एस क्यू आपके क्या हैं, ये बच्चों और कुछ नहीं, ये आपके पैरेललोग्राम जो आपने प्रूव कर दिया है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को, ठीक है, इस पैरेललोग्राम के आपके ये डायगोनल्स हैं। अब हमने जब इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को जो कि अनइक्वल होते हैं बट उन्हें हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो बच्चों जब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं रहता, फिर वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। इट मीन्स दैट पी क्यू आर एस इज़ अ, यहाँ पे आप रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट को हम ब्लैक पेन से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। पहले यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे देन पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। अगर आपने भी एक एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिखा होगा और उसको ध्यान से, ठीक है, 100% फोकस के साथ समझा होगा तो आई होप सो आपको भी ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।